कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट यूलिंग वाटरफॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे। जू होंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोर्ट के साथ वहां आ गया था। वो तियानयांग को प्रैक्टिस का टाइम बदलने के लिए कह रहा था क्योंकि फर्स्ट कोर्ट बिना टॉप स्कोर किए ज्यादा वक्त ट्रेनिंग कर रहा था। इस बात से गुस्सा होकर तियानयांग ने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी, तो जू होंग ने भी अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी। फिर अब हम युआन को देखते हैं। टुन टुन उसकी बैग पर बैठा हुआ था और जब युआन उसे उतारने की कोशिश करता है तो टुन टुन उसके मुंह पर कूदकर याओ याओ के पास चला जाता है, जिससे युआन को काफी गुस्सा आता है। वो टुन टुन को मिर्च दिखाकर ललचाता है और खुद उसे खा लेता है, जिससे टुन टुन को बहुत गुस्सा आता है। याओ याओ कहती है कि जब टुन टुन को गुस्सा आता है वो जिंदा इंसान को खा जाता है और आज तक कोई भी उसके पेट से जिंदा बचकर बाहर नहीं आया। इससे युआन डर जाता है और टुन टुन से दूर हो जाता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स भागते हुए वहां आते हैं। वो कहते हैं कि सेकंड कोर्ट के लोग यूलिंग वाटरफॉल में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ये बात सुनकर युआन अपने साथियों के साथ वाटरफॉल की तरफ चला जाता है। तियानयांग और जुओंग की पावर की वजह से आसपास के लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। थर्ड और फोर्थ कोर्ट के डीन उन दोनों को समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों हेवन गेट रियल्म के कल्टिवेटर है। अगर आप दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई तो यूलिंग वाटरफॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इससे ग्रेट जो एकेडमी को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए शांत हो जाइए। ये बात सुनकर तियानयांग अपनी पावर डीएक्टिवेट कर लेते हैं, तो जुहोंग भी अपनी पावर डीएक्टिवेट कर लेता है। मगर फिर भी तियानयांग वाटरफॉल में प्रैक्टिस करने की टाइमिंग को बदलने से इनकार कर देते हैं। क्यों तियानयांग से कहता है कि हम फर्स्ट कोर्ट के खिलाफ नहीं है, हम बस यूलिंग वाटरफॉल का सही यूज करके एकेडमी के स्टूडेंट को फायदा देना चाहते हैं। जब फर्स्ट कोर्ट टॉप स्कोरर था तो उसे 6 घंटे प्रैक्टिस करने का दिया जाता था और किसी को इससे परेशानी नहीं थी। मगर अब फर्स्ट कोर्ट टॉप स्कोरर नहीं है और आपके पास कोई वजह नहीं है, पर फिर भी आप 6 घंटों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप फर्स्ट कोर्ट के डीन होने के साथ एकेडमी के मास्टर भी है। अगर आप इस तरह भेदभाव करेंगे तो एकेडमी की बहुत बेइज्जती होगी और स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। ये सब बातें सुनकर तियानयांग को काफी गुस्सा आता है, पर वो क्यू से सही बात कह रहा था, जिस वजह से मास्टर उसे कुछ जवाब नहीं दे पाते। तभी युआन वहां जाता है। वो कहता है कि सेट के रूल्स के हिसाब से अगर तुम फर्स्ट कोर्ट की जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 साल एकेडमी एग्जामिनेशन में टॉप स्कोरर बनना होता है। अभी एकेडमी एग्जाम का टाइम नहीं हुआ है, पर फिर भी तुम फर्स्ट कोर्ट की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। सारे स्टूडेंट्स युआन की बात से सहमत होते हैं और उसका साथ देते हैं। क्यों कहता है कि फर्स्ट कोर्ट पहले ही लगातार 2 बार एग्जाम में हार गया है और इस साल भी कुछ बदलने वाला नहीं है, तो आखिरकार तुम इन सब चीजों के बीच में क्यों आ रहे हो। युआन कहता है कि भले ही फर्स्ट कोर्ट पहले एग्जाम में हार गया, पर इस बार वो अपनी पोजीशन नहीं जाने देगा और एग्जाम जीत जाएगा। क्यों कहता है कि एकेडमी एग्जाम शुरू होने में सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है और सब जानते हैं कि फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स किसी काम के नहीं है। तुम लोगों को 6 घंटे का प्रैक्टिस टाइम देकर हम इतने खास कल्टीवेशन रिसोर्स को बर्बाद नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो तो हम एक टेस्ट रखते हैं। हर कोर्ट का एक स्टूडेंट यूलिंग वाटरफॉल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए जाएगा और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा वक्त तक पानी के अंदर रहेगा वो इस टेस्ट को जीत जाएगा। क्यूशुई कहती है कि तुमने 6 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया है और एकेडमी में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि तुम इस टेस्ट को जीत जाओगे। फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए मना कर देते हैं, लेकिन युआन टेस्ट के लिए मान जाता है और पूछता है कि अगर तुम हार गए तो हमें क्या मिलेगा। क्यू कहता है कि अगर तुम जीत गए तो तुम सेकंड कोर्ट की जगह पर 3 घंटे तक यूलिंग वाटरफॉल में प्रैक्टिस कर सकते हो और हम जीत गए तो तुम्हारी जगह हम 3 घंटे तक प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से 2 घंटे सेकंड कोर्ट को मिलेंगे और बाकी बचा 1 घंटा दोनों कोर्ट आपस में बांट लेंगे। युआन इसके लिए तैयार हो जाता है। वो तियानयांग से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बिना पूछे ही ये सब फैसला ले लिया, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस टेस्ट को जीत जाऊंगा। तियानयांग कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जो भी फैसला लोगे वो सही होगा। सारे स्टूडेंट्स युआन और क्यू के लिए चीयर करने लगते हैं। क्यू युआन से कहता है कि अगर अब तुम्हें अपने फैसले से डर लग रहा है तो तुम हार मान सकते हो, इससे तुम्हारी बेइज्जती कम होगी। युआन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वाटरफॉल में चला जाता है, तो क्यू भी एक पील लेकर वाटरफॉल में चला जाता है। दोनों जेड एसेंस की एनर्जी को एजो करने लगते हैं। युआन सोचता है कि आइस फायर गैदरिंग गिल्फ सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी मदद से वो पहले से 10 गुना ज्यादा एनर्जी को एजो कर पा रहा हूँ। जेड एसेंस की एनर्जी की वजह से युआन की थर्ड मेरिडियन
उसकी सील कमजोर हो जाती है। इससे युआन थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी थर्ड मेरिडियंस को इस वक्त पर अनलॉक करूंगा। अगर मैंने अपने आप को नहीं संभाला तो मैं इस टेस्ट में हार जाऊंगा। युआन और क्यूयू को एनर्जी एग्जॉस्ट करते हुए काफी वक्त हो गया था, जिस वजह से यू वे को युआन की फिक्र हो रही थी। याओ याओ से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए। पर युआन इस टेस्ट को नहीं हारेगा। जेड एसेंस की एनर्जी की वजह से क्यूयू को काफी तकलीफ हो रही थी। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि युआन इतने वक्त तक पानी के अंदर रह सकेगा। वो अपनी ट्रू स्टैंड को छिपा रहा है और इसीलिए वो चैलेंज के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गया। पर कुछ भी हो जाए मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। ये कहकर सोल फोर्टिफाइंग पिल निगल लेता है और उसकी मदद से जेड एसेंस की एनर्जी को एजो करने लगता है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। वो सोचता है कि सोल फोर्टिफाइंग पिल की मदद से मेरी डिवाइन सोल कुछ वक्त के लिए होलो रियल्म में पहुंच गई है, जिसकी वजह से मैं आसानी से इस एनर्जी को एजो कर पा रहा हूँ। अचानक सारी एनर्जी युआन की बॉडी में एजो होने लगती है, जिससे क्यू घबरा जाता है और अपने कल्टिवेशन को बढ़ाकर एनर्जी एजो करने की कोशिश करता है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी को एजो करने की वजह से युआन को काफी तकलीफ हो रही थी और उसकी बॉडी से युआन एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस एनर्जी को फील करके तियान यांग को पता चल जाता है कि युआन अपने मेरिडियन को अनलॉक करने वाला है, मगर मेरिडियन को अनलॉक करने में उसे काफी परेशानी होगी। क्यू को भी युआन की मेरिडियन अनलॉक के बारे में पता चल जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो युआन को अपने डिवाइन स्पीड स्पेस में ले जाता है। क्यू अपनी सोल नीडल से युआन पर डिवाइन सोल अटैक करता है। युआन को उसके बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि आखिरकार क्यू का डिवाइन सोल अटैक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये कहकर वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसकी मदद से क्यू का अटैक रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए वो अपने थर्ड मेरिडियन को जबरदस्ती अनलॉक करने की कोशिश करता है। क्यू अपनी अटैक की पावर बढ़ा लेता है और शील्ड की लेयर्स तोड़ने लगता है। वो शील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके युआन पर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त युआन की थर्ड मेरिडियन भी अनलॉक हो जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इससे क्यू को लगता है कि उसने युआन की डिवाइन सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिवाइन फोर्जिंग डायमेंशन को देखकर क्यू की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइन डायमेंशन उसे अपने अंदर एजो कर लेता है, जिसकी वजह से क्यू यूलिंग वाटरफॉल से बाहर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लियो जी और उसके साथी क्यू को पानी से बाहर लेकर आते हैं। उसकी हालत देखकर जुओंग हैरान हो जाता है। तभी युआन भी सही सलामत वाटरफॉल से बाहर आ जाता है और अपनी थ्री मेरिडियंस को एक्टिवेट करता है। युआन की थ्री मेरिडियंस अनलॉक देखकर फर्स्ट कोर्ट के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। युआन जुओंग से कहता है कि तुम स्टेज को हार गए हो, तो अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और अपना प्रैक्टिस टाइम हमें देना होगा। इससे जुओंग को काफी गुस्सा आता है और सेकंड कोर्ट के स्टूडेंट्स नाराज हो जाते हैं। उनका कहना था कि क्यू को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए थी। यू वे युआन को थर्ड मेरिडियन अनलॉक करने की बधाई देती है। लियू जी युआन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमीने इंसान हो, तुमने चीटिंग करके स्टेज को जीता है, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम क्यू को हरा सको। जियोंग यहाँ से कहता है कि सिर्फ स्टूडेंट के बीच में एक टेस्ट हो रहा था, तो आखिरकार तुमने इतने खतरनाक मेथड का यूज क्यों किया और क्यू की डिवाइन सोल को इतनी बुरी तरह से घायल क्यों किया। युआन तियान यांग के पास जाता है और उन्हें बताता है कि क्यू ने पहले अपनी सोल नीडल से मेरे ऊपर अटैक किया और मेरी डिवाइन सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, मगर वक्त रहते मुझे उसके बारे में पता चल गया और मैंने अपना डिफेंस किया, जिसकी वजह से क्यू की हालत हो गई और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यू को अपने किए की सजा मिली है। लियो जी कहती है कि क्यू अभी सिर्फ डिवाइन सोल रियल्म में है, तो आखिरकार वो सोल नीडल का यूज कैसे कर सकता है। युआन कहता है कि क्यू ने फर्स्ट ग्रेड वाले सोल नीडल गिल्फ का यूज करके मुझे मारने की कोशिश की। क्यू के हेड पर सोल नीडल गिल्फ को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें युआन की बात पर भरोसा हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स क्यू की बुराई करने लगते हैं क्योंकि वो 6 मेरिडियंस के साथ भी युआन का मुकाबला नहीं कर सका और उसे मारने की कोशिश भी की। लियो जी क्यू को लेकर वहां से चली जाती है और जुओंग भी गुस्से में वहां से चला जाता है। जबकि प्रैक्टिस टाइम ज्यादा होने से फर्स्ट कोर्ट के सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन थर्ड और फोर्थ कोर्ट के डीन काफी निराश थे क्योंकि उन्हें इस टेस्ट से कोई फायदा नहीं हुआ था। उन्हें निराश देखकर युआन को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तियान यांग से कहता है कि हमने जो प्रैक्टिस टाइम जीता है उनमें से हमें 1 घंटा थर्ड और फोर्थ कोर्ट को दे देना चाहिए ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तियान यांग इसके लिए मान जाते हैं। इससे
थर्ड और फोर्थ कोर्ट के डीन खुश हो जाते हैं। दोनों युआन को थैंक्स कहते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर तियान यांग सोचते हैं कि प्रिंस युआन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। सेकंड कोर्ट थर्ड और फोर्थ कोर्ट को प्रैक्टिस टाइम देकर अपनी तरफ करना चाहता था, पर प्रिंस युआन ने उनकी ट्रिक से उन्हें हरा दिया और दोनों कोर्ट को अपनी तरफ कर लिया। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा समझदार है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।